औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों कदी कदी दिल करदा तुहानू किसी ना किसी मौजू ते तुहाडे नाल शेयर किया जाए, तुहाडे नाल गपशप लगाई जाए। ते अज नवाज साहब ने जिहड़ा मैनू टॉपिक दिता वो ये सी कि रोज़े दे विच खाण पीण दे मुतलका की परहेज़ करने चाहिए ने, क्योंकि अक्सर ही देखा गया कि रोज़े दे विच खाण पीण की बद परहेज़ी हुंदी है और उहदा नतीजा ये भुगतना पैंदा कि बास लोग बेचारे हॉस्पिटलाइज होना पैंदा उन्होंने, यानी हस्पताल च दाखिल होकर इलाज करवाना पैंदा थोड़ा जिहा बद परहेज़ी की वजह तो। लिहाजा दोस्तों मैं चाह रहा सा कि कुछ ना कुछ तुहाडे नाल इस मौजू के उत्ते शेयर किया जाए, कोई गलबात की जाए, कोई दस्या पुछया जाए, ताकि असी एक दूसरे की मदद भी कर सकीए, एक दूसरे के काम भी आ सकीए। दोस्तों मैं अपनी जिंदगी दो तीन चीज़ां देखियां ने, जड़े लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते उन्हों की जिंदगी उन्नी ज़्यादा लंबी होंगी है। क्यों? अंग्रेज़ ने गल की सी कि लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ, और जब असी अपने दीन के लिहाज में इस चीज़ को परखने तो साढ़े सामने चीज़ आ जाती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है कि जो तुहानू अच्छी तरह भुख लगे उदों तुसीं खाना शुरू करो, और जो तुहाडी भुख अजे होवे तो खाना बंद कर दो। ये बिल्कुल उही चीज़ है जिहड़ी हजूर का फरमान सी। उस चीज़ को अंग्रेज़ ने अगे एंडोर्स किया कि जिन्ना तुसीं घट खाओगे उन्ना तुहाडी जिंदगी बेहतर रहेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों च ये कह सकते हैं कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना नहीं होना चाहिए, बल्कि खाना इस वास्ते खाना होंदा कि असीं जिंदा रह सकीए। दोस्तों जिस तरह के अज कल रोजे ने, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया हमें साढ़े वास्ते या इंसानों वास्ते, अगर असी अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने साढ़े बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन एक अलहदा इशू आ कि साढ़े जो मजहबी रसूमात ने या साढ़े मजहबी त्यौहार ने या मजहबी दिन ने, उन्होंने साढ़े तो ईसाई और यहूदी बहुत अगे चले गए हैं, इवन हिंदू भी अगे चले गए हैं। वो अपने मजहबी दिनों के उत्ते मजहबी त्यौहारों के उपर हर चीज़ का रेट घटाते हैं, ताकि सारे माड़े तो माड़ा तगड़े तो तगड़ा सारे अपने वो इंजॉय कर सकन और उस दिन को बेअसर तरीके ना मना सकन। लेकिन साढ़े की आ, साढ़े ये जो सुबह ऐलान होंदा ना इत्थे रोजे का, वो कहता मुसलमानों रोजेदारो जन्नत के हकदारो। मैनू ये नहीं समझ आती कि अगर असी जन्नत के हकदार ही हैं तो फिर असी जमीन तो हर चीज़ का रेट जड़ा, हर चीज़ की कीमत जड़ी आ, महंगाई जड़ी आ, आसमान ते क्यों लै जाने आया अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दी है या साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? कतन नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ कि जिहड़ा बंदा लोगों को तंग करने वास्ते जखीरा अंदोजी करदा वो साडे चो नहीं है। यानी सानू ये चाहिए कि रोज़ियां के दौरान कम से कम असी अगर अगर मुनाफा छड्ड नहीं सकते तो मुनाफा घटा तो सकते हैं ना, लेकिन ये भी नहीं करते। जी 5 रुपए की चीज़ है रोज़े च 10 रुपए की बेचते हैं, और इस तरह बाकी हर चीज़। हुण आ गया सानू की खाना चाहिए की नहीं खाना चाहिए। देखो गल ये बड़ी सादा जी कि अल्लाह का शुक्र है कि रोजे अजकल जिहड़े बड़े ठंडे मौसम के आ रहे हैं, रोजे महसूस ही नहीं होंगे कि रोजे गर्मी महसूस करने या रोजे प्यास लगाउण या भुख लगाउण। मुनासिब जे दिन ने और अल्लाह ताला ने मौसम बड़ा अच्छा रखा। लेकिन आम तौर पर रोज़ा सुबह सहरी जो खाते हैं सानू बड़ा सादा जा कोशिश करनी चाहिए कि मिर्च मसालिया तो परहेज़ किया जाए, और कोशिश करो कि दही और रोटी नाल रोज़ा रखा जाए, क्योंकि बेहतरीन कंबीनेशन है। सारा दिन एक तो भुख नहीं लगेगी, एक प्यास कम तो कम लगेगी। दूसरे नंबर पे मेरे नबी का फरमान भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मेडिकल साइंस ने साबित भी किया है कि खाने तो पहले पानी पीना ये बहुत अच्छी चीज़ आ। खाने तो पहले पानी पीना कहा जाता ये सोना में, लिहाजा जो तुम सारी खान लगो उस तो पहले पानी पी लो जिन्ना पीना में, बाद च पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर असी दही और रोटी के नाल सारी खाने तो सारा दिन बंदे का तबीयत सैट रही है, भुख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਰੀ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾ ਲਏ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕਾਓ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਨ ਵੀ ਖਾਓ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਓ, ਫਲ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਾਠੇ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਦੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਸਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਸਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਖਜੂਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਕੌੜੇ ਸਮੋਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ, ਖਜੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਓ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮਤ ਪੀਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।